सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? यूपीपीएससी का जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके 4 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 4 पार्ट। नाउ वी विल डिस्कस 5th पार्ट। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 4th पार्ट तक नहीं देखे हैं उसको जाइए देखिए। आप देखेंगे कि उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है जो क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उसको आपका दायित्व तो बनता है कि उसको आप एक पेन और पेपर कॉपी पे लिखिए। आपको समझ में आएगा कि कौन से लेवल का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। कब समझ में आएगा? जब आप एमसीक्यू के क्वेश्चंस चालू करेंगे बनाना, तब आपको ये सारी चीज़ें क्या है क्लियर होगी। ठीक है, देखिए वो स्टार्ट करने से पहले यूपीपीएससी जो एई है, जिसका मेंस प्री एंड मेंस दोनों का सिलेबस गेट एकेडमी ने आपको दिया है। गेट एकेडमी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कोर्स आप परचेस करने वाले हैं उसका जो प्राइस रखा गया है ओनली 1111। ठीक है, एकदम अफोर्डेबल प्राइस। वाई अफोर्डेबल प्राइस? ताकि आप जितने भी स्टूडेंट हैं इसको इजीली अवाइल कर ले और अपने प्रिपरेशन को एक सेलेक्टिव टच दे। जो भी सिलेबस है ये पूरा कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बनाया गया है, ताकि आप इधर उधर ना भटके। डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से आता है वहीं से पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े लगाए क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पढ़े लगाए क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका टोटल आपको पूरा वीडियो एक साथ मिल जाता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस वीडियो में आप वीक है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, ईजिली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखो कंपटीशन को भी देखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा पढ़ने से काम चल जाएगा। आपको बेहद बृहद तरीके से टफ मैनर पे चीज़ों को देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नाउ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था एनर्जी इंटरेक्शन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या? एनर्जी इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन, और इस एनर्जी इंटरेक्शन में हम लोगों ने क्या बताया था? इस एनर्जी इंटरेक्शन में मैंने आपको पीडीवी वर्क के बारे में बताया था। ठीक है, और पीडीवी वर्क के बारे में जब मैं हम लोग आपको बताया था, तो इसके लिए जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उसका एक, क्योंकि ये नया टॉपिक था उसको मैं लास्ट में स्टार्ट कर दिया था। तो जो भी स्टूडेंट इसको नहीं देखे हैं, देखिए इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद क्या है हम लोग आगे चलेंगे। ओके, क्या इशू हो रहा है? अब देखिए, इसमें जो पीडीवी वर्क था इसमें हम क्या देखे थे? जब कब काम करेगा? जब सिस्टम क्लोज्ड हो। पहला चीज, इसके 3 क्राइटेरिया थे। दूसरा क्राइटेरिया क्या था? सिस्टम क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या होना चाहिए? ये वर्क जो होता है बाउंड्री क्रॉस कर सकता है, क्रॉस द बाउंड्री। क्रॉस द बाउंड्री क्यों? क्योंकि ये जो होता है पीडीवी वर्क, ये क्या होता है? पॉइंट फंक्शन नहीं होता है, पाथ फंक्शन होता है। इसको प्रीवियसली वीडियो में मैंने बताया था कि हीट और वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा? पाथ फंक्शन होता है, ना कि पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसकी इसी के आगे मैं आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कुछ टॉपिक जो आपको एकदम याद रखना है, इसको रिमेंबर कर लीजिए। ये जो मैंने आपको बताया है पीडीवी वर्क, ये किस चीज के लिए बताया था? आपको क्लोज सिस्टम के लिए बताया था। नाउ इफ प्रोसेस बिकम इरिवर्सिबल, तब क्या करोगे? ये तो रिवर्सिबल के लिए है, बट इफ प्रोसेस बिकम इरिवर्सिबल, इफ प्रोसेस बिकम इरिवर्सिबल, देन देन irreversibility may be due to the following reasons। अब ये बिकम इरिवर्सिबल होगा, तो इरिवर्सिबल जो होगा तो क्या कर सकते हो? आपको इरिवर्सिबल वर्क होगा, तो इरिवर्सिबल, इफ प्रोसेस बिकम इरिवर्सिबल,
देन इरिवर्सिबिलिटी जो होगा किस कारण से हो सकता है ये इरिवर्सिबिलिटी किस कारण से हो सकता है? सबसे पहला फ्रिक्शन, दूसरा नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। मैंने आपको शुरुआती में बताया था कि 3 इक्विलिब्रियम प्रोसेस होते हैं, मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल। अगर कोई भी ये तीनों में फॉलो नहीं करता है, कोई भी तीनों इक्विलिब्रियम में कोई भी इक्विलिब्रियम को ये फॉलो नहीं करता है, तो आपको ये समझ जाना है कि प्रोसेस जो होता है इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। कौन सा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए, तो इसमें जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन हम प्रोवाइड करेंगे W, ये होगा कुछ नहीं, P एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जो प्रेशर लग रहा है वो इंटू DV, बस इंटरनली। देन एक्सटर्नल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, DV, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया, पीडीवी वर्क के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि प्रोसेसेस, सबसे पहले मैं प्रोसेसेस बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन नया टॉपिक देखते हैं, बस एक टॉपिक है, इसको देख, क्वेश्चन हर जगह से आएगा ना। अभी यही पूछ देगा कि पीडीवी वर्क जो होता है इसका क्राइटेरिया क्या है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये क्लोज सिस्टम होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, और क्या हो जाए, क्रॉस द बाउंड्री ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस, representation of various process on PV डायग्राम। अब कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ध्यान सुनना, ठीक है। देखिए, अगर एक जनरलाइज्ड इक्वेशन की बात करूं तो PV टू द पावर R, या इसको K मैं लेता हूं, इसको हर जगह बुक में आपको R दिखेगा, इसको मैं क्या करता हूं, K कंसीडर करता हूं। PV टू द पावर K इज इक्वल टू C कांस्टेंट, समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहां से हम जो है प्रोसेसेस को स्टार्ट करेंगे। सपोज पहला, इफ K इक्वल टू 1, तो PV इज इक्वल टू C हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। सेकंड देखिए, एंड K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, इफ K इज इक्वल टू N, तो PV टू द पावर N इज इक्वल टू C। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, इफ K इक्वल टू गामा, देन PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू C, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नाउ द फोर्थ, इफ K इक्वल टू, K इक्वल टू गामा हो गया यहाँ पे, इफ K इक्वल टू 0, देन P इज इक्वल टू C। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबोरिक प्रोसेस, आइसोबोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोपिस्टिक प्रोसेस, आइसोबोरिक प्रोसेस, आइसोपिस्टिक प्रोसेस। फिफ्थ, K इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू C। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, या इसी को क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोकोरिक, और इसी क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमेट्रिक प्रोसेस,
ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेगा, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन जो होता है देखने को मिलेगा। K इज इक्वल टू 1 है तो इसको क्या बोल देंगे, PV इज इक्वल टू सी, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, K इज इक्वल टू n है, PV टू द पावर n बोलेंगे, ये क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। K इज इक्वल टू गामा है तो PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। K इज इक्वल टू 0 है, P इज इक्वल टू सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबोरिक प्रोसेस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोपिस्टिक प्रोसेस। K इज इक्वल टू गामा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू सी, इसको आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको दिया रहेगा फंडे, और आपको इसको क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा चीज़ें। ठीक है, अब देखिए पीवी टू दी पावर पीडीवी वर्क क्या होता है, पीवी टू दी पावर सी। यहाँ तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या देखना है कि देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होगा। एक्सपांसन में क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। ये तो चीज़ें पता है। अब यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा। ठीक है, देखो जब हम कंप्रेशन करते हैं तो हम जब कंप्रेशन करते हैं तो ग्राफ ऐसे जाता है 1 to 2, और जब एक्सपांसन होता है तो कैसे आता है, ऐसे आएगा 1 to 2। समझ में आ गया। पीवी डायग्राम की बात करूं, सपोज ये क्या है, पीवी डायग्राम है, तब जब कंप्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा 1 से 2 ऐसे बढ़ेगा, जब एक्सपांसन होगा तो क्या हो जाएगा 1 से 2 यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, देखिए पी वी, यहाँ से क्या है वी माइनस, यहाँ से क्या है अब पी माइनस, वी माइनस पी माइनस। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, पीवी डायग्राम है ना, पीवी डायग्राम। ये कौन सा प्रोसेस हमको समझ में आ रहा है, ये कौन सा प्रोसेस समझ में आ रहा है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है यहाँ पर क्या हम हमारा क्या चीज़ नहीं इंक्रीज हो रहा है, ये जो होता है प्रोसेस है एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ठीक है, P इज इक्वल टू सी, मतलब अगर PV टू दी पावर K इज इक्वल टू सी है तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, उसके बाद एक प्रोसेस आता है। ठीक है, यहाँ पर K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, K इज इक्वल टू 0 के बाद क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1। K इज इक्वल टू 1 होगा तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक्सपांसन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक्सपांसन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, K की पावर क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू एन, तो PV टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद K की पावर क्या होगा, K इज इक्वल टू क्या होता है, गामा, तो PV इज इक्वल टू क्या होगा, गामा इज इक्वल टू सी, PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, अब एक प्रोसेस और आ जाता है जिसमें ये क्या रहेगा, सीधी लाइन आएगी ऐसे। ओके, बस इसको ऐसे ही समझो। एक्सीलेंट। यहाँ एक और प्रोसेस आएगा जहाँ पर K की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, और K की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। मतलब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक या आइसोकोरिक या इसी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबोरिक, और या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस।
ठीक है, ये जो सारी चीजें हुई यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक्सपांसन हुआ। ये क्या हुआ, एक्सपांसन। ठीक है, ये एक्सपांसन हुआ। ठीक है, अब सिमिलरली क्या करेंगे, यहाँ देखो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये एक्सपांसन प्रोसेस है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब मैं बात करूंगा किसकी, कंप्रेशन की। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन जो आता है, जो इसमें आप पजल्ड होते हैं, उसकी मैं बात करूंगा। ठीक है, ग्रीन कलर के पेन से करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला प्रोसेस होगा, ये ये होता है पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेस होगा इसमें, ये कौन सा प्रोसेस होता है, पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू सी, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट, ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। अब इसमें जो मेन फैक्ट ये बोलता है कि एरिया बिलो द कर्व इज कॉल्ड एज क्या होता है, वर्क डन। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से सुनना, एरिया बिलो द वर्क इज कॉल्ड एज क्या होता है, वर्क डन। इसमें मैक्सिमम एरिया कौन 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 कवर करता है, देखो यहाँ से यहाँ तक, अब ये यहाँ से यहाँ, अब नीचे एरिया, सबसे पहला जो एरिया रहेगा वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रहेगा, डब्लू, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए वर्क डन सबसे बड़ा। उसके बाद कौन से लिए, पीवी टू दी पावर सी, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन बड़ा होगा। उसके बाद पीवी टू दी पावर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन बड़ा होगा। उसके बाद पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू सी के लिए वर्क डन बड़ा होगा। और उसके बाद यहाँ पर सबसे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो वर्क डन क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा। ठीक है, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताया, ये किसके लिए था, आइसोथर्मल एक्सपांसन के लिए। ये किसके लिए था, एक्सपांसन के लिए। अब यहाँ पे कंप्रेशन की बात करते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो जब मैं आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करता हूँ, तो एरिया बिलो द कर्व इज कॉल्ड एज वर्क डन होता है क्या, ये क्या है हमारा, कंप्रेशन। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसमें किसका एरिया जो होता है सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम का एरिया सबसे ज़्यादा, उसके बाद होता है एडियाबेटिक का सबसे ज़्यादा, उसके बाद होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एरिया सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो होता है क्या आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोथर्मल का एरिया सबसे ज़्यादा। वेट अ मिनट, आइसोथर्मल का एरिया सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे पीवी टू द पावर गामा, पीवी टू द पावर एन, उसके बाद ये क्या है, पीवी टू द पीवी, और लास्ट में जो होता है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यहाँ पे लिखते हैं पीवी टू द पावर एन हो जाएगा, डब्लू पीवी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डब्लू क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर का एरिया सबसे ज़्यादा। तो ये जो ऑर्डर है इसको ध्यान रखेंगे, सबसे मैक्सिमम वर्क डन किस में होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर, ये नहीं रहेगा ऑप्शन में, ये रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क रहता है, इसको ध्यान रखना है। मिनिमम वर्क किस में रहता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में रहता है। ठीक है, कौन से केस में, जब एक्सपांसन हो रहा है तब। बट अगर कंप्रेशन हो रहा है तो मैक्सिमम एरिया किस पे रहेगा, तो याद रखना आपको, जो मैक्सिमम एरिया होगा वो किस में होगा, ये नहीं देगा ऑप्शन में, ये दोनों नहीं देता है। तो आपको याद रखना है एडियाबेटिक में मैक्सिमम रहता है, मैक्सिमम, और यहाँ पे आइसोथर्मल में कंप्रेशन में क्या होता है, ये मिनिमम एरिया कवर करता है, मतलब वर्क डन क्या होता है, मिनिमम होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण चीज़ है ये सब चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन देखिए, क्लोज्ड। अब क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, पीडीवी, यही था क्या क्लोज सिस्टम के लिए। अब अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला मिल, ठीक है। अब सिस्टम क्या रहेगा, क्लोज्ड ही रहेगा, क्लोज सिस्टम, क्योंकि तीन टाइप के सिस्टम पढ़े थे हम लोग, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले हम किस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रोसेसेस, अब कौन सा प्रोसेस है, इसके लिए हम क्या देखेंगे, वर्क डन। प्रोसेसेस देखेंगे और हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, वर्क डन, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए वर्क डन क्लोज सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1। ये पूरा फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। और PV इज इक्वल टू क्या होता है, MRT, गैस इक्वेशन। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, MRT2 माइनस T1, ये होगा। सेकंड, कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम V इज इक्वल टू C, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, इसमें जीरो हो जाएगा, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए 1 to 2 लिख रहा हूँ, मतलब प्रोसेस कहाँ से कहाँ जाता है, 1 से 2 जाता है, ठीक है। तो इसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1V1 log P1/P2, और ये क्या हो जाएगा, इसको P1/P2, इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करोगे तो P1V1 इज इक्वल टू लॉग क्या होता है, ये V2/V1, V2/V1 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर्मूला है। और पीवी की जगह आप क्या क्या पुट कर सकते हो, MRT पुट कर सकते हो, ओके। नाउ फोर्थ वन, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, 1 to 2, ये क्या हो जाएगा, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, एडियाबेटिक के लिए। और सिमिलरली यही पॉलीट्रॉपिक हो गया, पॉलीट्रॉपिक हो गया। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए W1 to 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, N-1। तो इसको ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बराबर देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कहीं से भी आपको कुछ भी पूछ सकता है। ये जो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये आपको ध्यान रखना है कि जब कंप्रेशन पूछा है कि एक्सपांसन पूछा है, फट से आंसर नहीं लगाना है माय डियर फ्रेंड्स, फट से आंसर नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखिए। वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, वर्क डन मिनिमम कब होगा, इसको ध्यान रखना। वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, वर्क डन मिनिमम कब होगा। ये देखिए, ये इतने सारे क्या है, ये वर्क डन, ये प्रोसेसेस है। तो इसको आपको ड्रॉ करना है शुरू से। जो नहीं देखे हैं वीडियो को बार बार देखिए, आपको चीज़ें क्या है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन देखिए, पीडीवी, क्लोज्ड सिस्टम के लिए। ये जो भी मैं यहाँ पे वर्क डन आपको प्रोवाइड कराया, ये क्लोज सिस्टम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पूछेगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो इसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W1 to 2 हो जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो क्या हो जाएगा, P1V1 माइनस P2 गामा -1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको ध्यान रखेंगे।
पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। ओमेगा 1 to 2 P1 V1 माइनस V2 V2 एक आ जाएगा n-1। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको, ये सारी चीज़ें आपको बराबर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ओपन सिस्टम, अभी मैंने आपको किसके बारे में बताया, क्लोज सिस्टम के बारे में बताया। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या होता है, किसको, वर्क डन को फॉलो करता है। ये क्या हो जाता है, वीडीपी। वीडीपी वर्क डन को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, वीडीपी वर्क डन को फॉलो करता है। देखिए, अगर इसको बोलूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, द क्लोज्ड सिस्टम, द क्लोज्ड सिस्टम work is, the closed system work is obtained by, the closed system work is obtained by, ओपन सिस्टम है ना, लेकिन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्लोज सिस्टम वर्क ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग, प्लॉटिंग, प्लॉटिंग इट ऑन वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस, एंड एंड ओपन सिस्टम, and open system work is obtained, work is obtained by plotting work is obtained by plotting it on, it on pressure axis। देखिए यहाँ पे जो चीजें आपको समझाने वाला हूँ वो ये है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ये तो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टाइप के। देखिए, अभी मैंने बात किया ओपन सिस्टम का, ये जो एक पॉइंट मैंने डाला, क्लोज सिस्टम वर्क इज ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग आउट वॉल्यूम एक्सिस। मतलब सपोज ये पीवी डायग्राम है, कोई पीवी डायग्राम है, पीवी, ठीक है। तो पीवी डायग्राम है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम एक्सिस पे हो गया, मतलब ये क्या है, क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब ये हो गया वॉल्यूम एक्सिस, उसके बाद ओपन क्लोज सिस्टम हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा, ये ओपन सिस्टम है, ये क्या है, ओपन सिस्टम है। समझ में आ गया, मतलब प्रेशर एक्सिस पे जो डायग्राम वर्क डन का ड्रॉ हुआ वो ओपन सिस्टम कहलाता है, और वॉल्यूम एक्सिस पे जो होता है वो क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ अब देखिए, यहाँ पे ओपन सिस्टम की बात हुई। अब ओपन सिस्टम में जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या बताया, फॉर्मूला बताया ना, कांस्टेंट प्रेशर के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये वर्क डन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर के। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये ओपन सिस्टम के लिए भी हमको क्या है, फॉर्मूला मेकअप करना है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा,
VDP, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VDP। ये क्या है, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ठीक है। VDP क्या है, ओपन सिस्टम। अब इसमें देखिएगा ओपन सिस्टम, ठीक है। अब इस ओपन सिस्टम में क्या है, सेम हम क्या करेंगे, सेम क्या करेंगे, प्रोसेसेस, प्रोसेसेस, उसके बाद क्या है, हम लोग क्या देखेंगे, वर्क डन। ये क्या है, प्रोसेसेस, वर्क डन, ठीक है। मतलब ओपन सिस्टम पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ पे पी V2 माइनस V1। ये किस में होता था, आपके क्लोज सिस्टम के लिए होता था। तो जब यहाँ पे ओपन सिस्टम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V P2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे P1, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, देखो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे है तो क्या हो जाएगा P2 माइनस P1, ठीक है। तो ये इसको यहाँ पे जीरो कीजिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे वर्क डन क्या होता है, जीरो, वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना। कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, 1 to 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 log P1 बाई P2, सेम रहेगा इसके लिए। एंड द फोर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर सपोज ये एडियाबेटिक है तो इसके लिए वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एडियाबेटिक है तो गामा, गामा -1 P1 V1 माइनस क्या हो जाता है P2 V2। और यही अगर पॉलीट्रॉपिक हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाता है n-1 P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी के क्लास के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पर हम लोगों ने ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम की सारी चीज़ें देखी। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था। 7,900 पोस्ट CBT 2 के लिए ये जो प्राइस रखा गया है एकदम अफोर्डेबल प्राइस। CBT 1 CBT 2 ये 2025 के लिए आप पूरा अवाइल कर सकते हैं इसको, क्योंकि 2025 में भी यहाँ पे वैकेंसी जो है आने को है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 जो है आपका प्रोडक्शन और डिज़ाइन है, वॉल्यूम 1 जो होता है थर्मल है। तो इसमें पेजेस से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से वो पिरोया गया है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को रखे गए हैं, ठीक है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आपको लेना है CBT 2 का, जिसमें 4041 क्वेश्चंस है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन हैं। और ये जो टोटल यहाँ पर प्राइस रखा गया है 333 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी चीज़ें बता दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण। अब सोचो आप 4041 क्वेश्चन करके जाओगे तो किस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके में रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ इसको अवॉइड कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। लास्ट तक बने रहना थर्मल में, जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाओ, आप देखोगे हर टाइप के MCQ आपसे बनेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।